अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। रोज़ाना की तरह आज भी बहुत ही अहम खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं जनाब। और आज मैं खुश इसलिए भी हूं कि आज का जो पहला अहम मौजू है वो बड़ा ही ख़ास है। बहुत प्रोग्राम किए मैंने इस पर, क्योंकि सरकारी अराजी जिस तरह कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में थी और इसको वागुजार करवाना एक बहुत बड़ा मौमा बना हुआ था और इंतज़ामिया पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ था, उसका जवाब हमें मिल गया है। और 2 माह यानी गुज़श्ता 2 माह में जो सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है वो 184 किनाल है। और ये 184 किनाल अराजी जो है वो इंतज़ामिया की जो भरपूर मुआवनत है उसमें कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके ख़िलाफ़ जो है जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उसमें 184 किनाल सरकारी रकबे को वागुजार करवा लिया गया है। यही नहीं है बल्कि वागुजार सरकारी रकबे की जो कुल मालियत है वो जनाब है तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ रुपए। और ये कहाँ कहाँ से वागुजार करवाई गई है उसके हवाले से, तहसील के हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। इसमें कैंट तहसील भी है और तहसील रायविंड भी है, मॉडल टाउन है, तहसील शालीमार है, इसमें मौजा भी जो है वो सारे आ जाते हैं। इसमें हरबंसपुरा और किला गुजर सिंह का इलाका भी है। क्वीन मैरी की भी कुछ ज़मीन जो है वो वागुजार करवाई गई है। और इसके अलावा हुकूमत की भी जो पंजाब हुकूमत की 29 किनाल ज़मीन जिस पे कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर रखा था वो भी वागुजार करवा ली गई है। तो एक खुशाइन बात है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। ये रिपोर्ट देखते हैं और उस पर फिर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। जिला इंतजामिया लाहौर की गुज़िश्ता 2 माह के दौरान वागुजार करवाई जाने वाली सरकारी रकबा की रिपोर्ट के मुताबिक 9 ऑपरेशन करके 184 कनाल सरकारी रकबा को वागुजार करवाया गया। वागुजार सरकारी रकबा की कुल मालियत 1 अरब 42 करोड़ बनती है। तहसील कैंट गुवाहा में 8 करोड़ 70 लाख की मालियत की 4 कनाल 7 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवाया गया। तहसील रायविंड में 5 करोड़ की मालियत की 82 कनाल सरकारी रकबा को मौजा रायविंड और खूदपुर में वागुजार करवाया गया। तहसील सिटी में 44 करोड़ 20 लाख की मालियत की 55 कनाल सरकारी जमीन को वागुजार करवाया गया। तहसील मॉडल टाउन में 38 करोड़ 20 लाख की मालियत की 13 कनाल 5 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवाया गया। तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में किला गुजर सिंह में 45 करोड़ मालियत की क्वीन मैरी कॉलेज की 8 मरला और पंजाब हुकूमत की 29 कनाल सरकारी रकबा की जमीन को वागुजार करवाया गया। डीसी लाहौर का कहना था ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जिला इंतजामिया लाहौर ने अगले महीने का लाहे अमल भी जारी कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को खसूसी तौर पर टास्क सौंप दिया है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में मौजूद सरकारी जमीन को कब्जा माफिया से वागुजार करवाएं। कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिस पर इन्होंने सरकारी ज़मीन को वागुजार करवा लिया है। 184 किनाल सरकारी ज़मीन जो है वो वागुजार करवा ली गई है कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में। ये इतनी सारी ज़मीन जो थी अब वो उनके कब्ज़े में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो बार बार मैं सवाल करती आ रही थी कि कब्ज़ा माफिया जो है वो क्या इतना ताकतवर है कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो है वो उनके सामने बेबस दिखाई देती है। कोई डीसी जो है वो के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, या फिर कोई घबराहट का शिकार है या क्या मामलात हैं। लेकिन अंदर खाने ये तमाम कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और गुज़श्ता 2 माह की मेहनत से जो है 184 किनाल सरकारी ज़मीन को वागुजार करवा लिया गया है। एक अहम काम है, एक बेहतरीन चीज़ है, ये पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अभी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि अभी बहुत सारी सरकारी ज़मीन ऐसी है जिस पे कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा मौजूद है लाहौर में और उसको भी वागुजार करवाना एक बहुत बड़ा मौमा भी है और एक बहुत बड़ा काम भी है जो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले और जो महीने हैं उनमें ये काम भी होता नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो तहसील कैंट है इसमें गवाहा का जो इलाका है जहां सरकारी ज़मीन बेतहाशा थी वो भी करोड़ों रुपए की ज़मीन थी जो वागुजार करवाई गई है। साथ ही जो है वो तहसील रायविंड की अगर हम बात कर लें तो वहाँ भी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े और कब्ज़ा ग्रुप माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है, उनसे भी जो है वो सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाया गया। तो अहम चीज़ है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जुनेद अशरफ जिनकी ये रिपोर्ट जिन्होंने जो है वो तमाम सीक्वेंसेस के साथ और कहाँ से कितनी ज़मीन वागुजार करवाई गई जिसकी जितनी मालियत है उस हिसाब से हम बात करेंगे। जुनेद ज़रा हमें बताइएगा कि ये जो तहसीलें हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं लिस्ट में, ये तहसीलों में जो ज़मीनें वागुजार करवाई गई हैं उनकी मालियत कितनी है?
जी बिल्कुल, ये 9 ऑपरेशंस किए गए हैं और जो हैं इस वाले से बात करें तो 184 कनाल टोटल ये रकबा बनता है। और ये जिस तरह के हम पहले भी जिक्र करते आए हैं कि करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो ज़मीन है लाहौर में, जो सरकारी ज़मीन है वो कब्ज़ा माफिया के पास है। और इस बार बहुत खुशाइन बात है कि ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाइयाँ की हैं और कार्रवाइयों के नतीजे में जो है 1 अरब और 42 करोड़ रुपए की जो ये मालियत की जगह थी, ये रकबा था, ये वागुजार करवाया गया है। और तहसीलों के वाले से बात करें तो लाहौर की पांच तहसीलें हैं जहां से ये वागुजार करवाया गया और कार्रवाइयां की गई हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो तहसील शालीमार में जो है कार्रवाइयां की गई और जिसके नतीजे में हमने देखा कि 45 करोड़ रुपए मालियत की जो है जगह वहां से वागुजार करवाई गई। उसके बाद तहसील सिटी में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई 44 करोड़ रुपए की और 20 लाख मालियत की जो है जगह। खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 45 करोड़ और 44 करोड़ ये इतनी अमाउंट है जो ये सिर्फ 2 तहसीलों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा कब्जा होगा और कितना ज्यादा असर रसूख होगा जो हमने माजी में देखा कि कब्जा किया गया। और अब मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा इंतजामिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। और इसके अलावा बहुत बड़ा टास्क था। जी ये इजी नहीं होता। और इसके अलावा अगर दूसरी तहसीलों की बात करें तो 38 करोड़ रुपए ये तहसील मॉडल टाउन में जगह जो है वागुजार वहां से करवाई गई। और तहसील कैंट में इसके अलावा और तहसील रायमंड में 8 करोड़ रुपए की जगह की मालियत थी, वो तहसील कैंट में करवाई गई वागुजार जगह। और उसके अलावा लास्ट में तहसील रायमंड में 5 करोड़ रुपए की जगह थी जो ये सरकारी जमीन थी। और इसके अलावा हमने देखा कि मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह की भी जो जगह थी वो भी वागुजार करवाई गई जहां से ये कार्रवाई की गई। और इसमें क्वीन मैरी कॉलेज भी लास्ट टाइम हमने अपडेट भी किया कि जो कार्रवाई की थी जी उनकी भी कुछ मरले जमीन थी जो वागुजार करवाई गई। और ये ऑपरेशन जो है ये खासकर किसी भी अगर तहसील में जब होता है तो एसी साहब की ड्यूटी लगाई जाती है। डीसी साहब ने खास अहकाम जारी किए गए हैं कि मुतलका एसी मौका पर मौजूद हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नीचे अमला मौजूद है वो करवाता है। और इसमें पुलिस भी साथ होती है क्योंकि हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन अगर कहीं पे भी करना होता है तो उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है, माजी में क्या हालात थे और कब से ये जगह जो है उनके कब्जा में है। और रकबे के साथ साथ कितने लोग उधर मौजूद हैं। सालों से इस पे काबिज है, ये सालों से काबिज थे जो कब्जा माफिया, ये आज की बात नहीं थी। और ये मैं हैरान कुन बात थी और बार बार यही सवाल जो है वो अपने प्रोग्राम में मैं ये कर भी रही थी कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो है वो इतनी अपने आप को जो है वो कमज़ोर महसूस कर रही है कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में हमें नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब हम इन पर प्रोग्राम करते हैं और हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि हमारी इतनी सरकारी राजी जो है वो इस पर कब्जा माफिया का कब्जा है और कहाँ कहाँ ये जगहें मौजूद हैं, हमने इसकी निशानदेही भी की। हमने तहसील जो है वो शालीमार को भी जो है वो इसमें शामिल किया, तहसील रायवंड को भी इसमें शामिल किया। साथ ही जो है वो हमने बाकायदा तौर पर बताया कि कहाँ कहाँ ये सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन चुकी हैं और ख़ुद जो है वो ये सारी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। लेकिन अब क्योंकि ये वागुजार करवा ली गई है और ये अब सरकार की जो है वो कब्ज़े में है तो ये एक खुशाइन बात है। इस पर देखें ना, कोई क्रिएटिविटी होगी, कोई काम होगा जिससे जो है वो हमारे सरकारी ख़जाने जो है जिनको नुकसान पहुँच रहा है उनको फ़ायदा हासिल होगा, कुछ जनरेट होगा, ये ज़रई ज़मीन बनेगी या इस पर क्या चीज़ जो है वो बनेगी, इससे जो है वो कुछ आएगा। वो ये तो सारा जो है वो कब्ज़ा माफिया की जो है वो जेब में जा रहा था और ये नुकसान दे रहा था हमारे जो है वो मुल्क को, ख़ास तौर पे हमारे शहर लाहौर को। जी अगर पंजाब की बात करें तो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है सूबा है पूरे पाकिस्तान का, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में है। अगर लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें तो लाहौर में जो ये तहसील सिटी है, इसके अलावा तहसील शालीमार है, तहसील मॉडल टाउन है, ये ज़रा ज़्यादा बड़ी तहसीलें और यहाँ पर जो है खासकर हम देखते हैं कब्जा माफिया वहाँ पे सरगर्म होता है जहाँ पे आबादी जो होती है वो खुले एरियाज वगैरह होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा गुंजान आबादी नहीं होती। हम इस तरह के कम केसेस देखेंगे कि लाहौर के अंदर अंदरून शहर में या फिर दूसरे इलाकों में कम केसेस आपको मिलेंगे। आप अगर रायवंड वाली साइड पे जाएंगे आपको वहाँ पर ज़्यादा केसेस मिलेंगे, अगर आप रावी के इर्द गिर्द जाएंगे आपको वहाँ पर ज़्यादा केसेस मिलेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है आपकी इंतज़ामिया ज़्यादा हरकत में नहीं होती, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता। और ये कब्जा माफिया जो होता है ये अगर किसी भी सरकारी ज़मीन पर जब कब्जा करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ टाइम हमें लगता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं होती, फिर उसके बाद पहला मरहला ये होता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। और दूसरा इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल ये लाहौर का जो रकबा है
और वहां पर कितनी बड़ी तादाद में जो है ये सरकारी जमीन को जो है, ये आपके सामने हमने देखा कि ये गुज़िश्ता 2 माह की रिपोर्ट है, जो ये 1 अरब से जायद के जो रकम बनती है। ये छोटे पैमाने पे जो है वो आप ये समझे कि 184 कनाल जमीन जो है वो वागुजार करवा ली गई। अभी तो बहुत पड़ी है जमीन सरकार की, जो है वो बहुत सारी ऐसी जमीन बाकी है जिसपे कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, और वो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे ही वागुजार होती है तो उस पर भी कुछ जो है वो आगे काम शुरू किया जाएगा। अब ये भी बहुत बड़ा टास्क है ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के लिए कि जो ज़मीन सरकारी ज़मीन वागुजार करवाई गई है, यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, यहाँ पे चीज़ें क्या चलेंगी कि जल्द से जल्द जो है वो इसको यूटिलाइज़ किया जाए, ज़मीन को, इसको खाली ना छोड़ा जाए। क्योंकि जब चीज़ें खाली छोड़ दी जाती हैं, प्लॉट्स खाली पड़े होते हैं, तो तभी कब्जा होता है ना। जब चीज़ बनी होती है तो बनी बनाई चीज़ पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो जो है वो उनको पता होता है कि अगर हमने बनी बनाई चीज़ पे कब्जा किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे बेरोबरान पड़ी हुई है कि जहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो फिर उस पर ऐसे ही कब्जा हो जाया करता है। तो अब इसके कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने? कोई किसी से आपकी बात हुई हो, कुछ उन्होंने आपको बताया हो? जी, इस वाले से जो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने जो है अगले मंथ की भी स्ट्रेटजी प्लान की है। अच्छा। उसके मुताबिक तहसील कैंट में तकरीबन 15 करोड़ रुपए की मालियत के हसनाबाद में 12 कनाल और मौजा डेला में 22 कनाल की सरकारी ज़मीन को जो ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ और ये यहाँ पर किया जाएगा। तहसील रायवंड में बात करें तो 4 करोड़ रुपए की मालियत की 26 कनाल 11 मरला की पैमाइश वाली सरकारी अराजी मौजा, भाटी गेट, मांगा पत्थर और रंगीलपुर और वागुजार करवाई जाएगी। ये वो जगह है जो तहसील रायवंड और दूसरी जहां पर फ्यूचर में हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन किया जाएगा। उसके अलावा तहसील सिटी की बात करें तो तहसील सिटी की टेक सोसाइटी में 1 कनाल 10 मरला और चक असू और मौजा सराइज में सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाएगा और 2 इंसदादे तजावजात ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भी की जाएगी। ये देखें, जिस तरह हम बात करते हैं कब्जा माफिया की, और साथ ही जो तजावजात हैं, तजावजात भी आप देखेंगे कि लाहौर का ये बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। बहुत प्रोग्राम किए हमने, और ये तजावुजात के खिलाफ तो ऑपरेशंस मैंने तभी कह दिया था कि एक तो ये सरकारी राजी जब तक वागुजार नहीं होती, हमारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, इस पे हम काम करते रहेंगे, और तजावुजात के खिलाफ भी जब तक जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे तब तक भी हम प्रोग्राम्स पर करते रहेंगे। अभी आपने प्रोग्राम्स का भी जिक्र किया, तजावुजात का भी जिक्र किया। हमने हमारे चैनल में रिसेंटली प्रोग्राम हमने किया था कि तजावुजात के हवाले से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया था और वहाँ के मसले मसाइल दिखाए थे। उसके बाद हमने देखा जिला इंतजामिया हरकत में भी आई, एक्शन हमारी खबर पे एक्शन भी हुआ, फिर वहां से जो है तजावजात का खात्मा करवाया गया। लेकिन हम देखते हैं ये है कि अगर कोई टेम्परेरी तजावजात होते हैं वहां पर एक दफा तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन दोबारा से फिर आस्ता आस्ता जो सिचुएशन वो वैसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो शहरी हैं इसमें भी बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम जो है तजावुजात के खिलाफ मजीद जो है वो करने की अभी जो है वो जरूरत है, उस पर हम लाजमी करेंगे। लेकिन ये जो आज सरकारी जमीन को वागुजार करवाया गया है, पिछले 2 माह का रिजल्ट है। 9 ग्रैंड ऑपरेशंस जो हैं वो ये किए गए हैं, और 9 ग्रैंड ऑपरेशंस का रिजल्ट जो है वो आपके सामने है ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का, कि सरकारी राजी को वागुजार करवाने में जो है वो 184 कनाल सरकारी राजी को वागुजार करवाने में ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो है वो कामयाब हो चुकी है। तो खुशाइन बात है, और इस तरह की मजीद जो अपडेट्स जैसे भी आप बता रहे हैं जुनैद के, अभी मजीद जो है वो बाकी हैं। यहीं पर रायवंड में भी काफ़ी ज़मीन है, फिर कैंट के एरिया में भी जो है वो काफ़ी ज़मीन है। अभी तो शालीमार की साइड पर जो है वो हरबंसपुरा और ये आगे बागबानपुरा और ये सारे जो है इस तरह से मौजा इसके, मेरा ख्याल है वहाँ पर काफ़ी ज़मीन मौजूद है। अभी आपने जिक्र किया तहसील शालीमार का जिक्र किया, वहाँ पर भी मौजा हरबंसपुरा में 4 इंसदादे तजावजात के ऑपरेशन किए जाएंगे और 10 कनाल सरकारी अराजी जो है ये करवाई जाएगी। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि ये मुख्तलिफ, मैंने आपको तहसीलें बताई, तहसील कैंट भी बताई, तहसील सिटी भी बताई, तहसील शालीमार भी बताई। इसके अलावा ये मुख्तलिफ लाहौर की जो तहसीलें यहाँ पे प्लान कर दिए गए हैं, और अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जितनी हमारी जगह है सरकार की वो वागुजार करवाई जाए। और खासकर अब इसके वाले से हम बात करते हैं, प्लानिंग इसलिए जरूरी होती है कि पहले आइडेंटिफिकेशन की जाए, फिर उसके बाद प्रॉपर से आप इंतजामिया जो है जब हरकत में आती है, फिर हम देखते हैं कि पूरा उसके बाद पुलिस भी साथ होती है, फोर्सेस भी साथ होते हैं, फिर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है। अगर हम देखते हैं किसी तजावजात की छोटा तजावजात का ऑपरेशन होता है तो उसके साथ भी पुलिस फोर्स होती है। अच्छा, कोई बड़ी आइडिया है कितने मजीद ऑपरेशंस जो हैं वो ये होंगे? क्योंकि मैं तो ग्रैंड ऑपरेशन नहीं कहूँगी, ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो मजीद 9 तो हो चुके हैं, अभी मजीद कितने होने बाकी हैं? जी, हम फ्यूचर में देखेंगे ये और भी ऑपरेशन होंगे और ये तादाद बढ़ती चली जाएगी, और ये तादाद 20 में चली जाएगी, दर्जनों में जाएगी। 9 ऑपरेशन तो आपने देखा ये रिसेंटली हुए, फिर अब जो प्लान किए गए हैं वो 10-12 के करीब प्लान किए गए और ज्यादा भी ऑपरेशन हो सकते हैं। फिर बाद में आप देखते हैं कि मजीद आइडेंटिफिकेशन
होती है। मजीद आप तहसील अगर शालीमार की बात करें, वैसे अगर हम तर्जुमान ज़िला इंतजामिया लाहौर को ऑन कॉल लें इमरान मकबूल साहब को, तो वो भी हमें इसके बारे में जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है उनको कॉल कर भी रही है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कहीं बिजी हैं, कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो जैसे ही वो अगर कॉल अटेंड करते हैं प्रोग्राम के अभी दरमियान में ही, तो उनको ज़रूर लेते हैं, वो इसके बारे में ज़रूर जवाब देंगे। नहीं तो फिर हम एक और जो है वो इस पर लाजमी जो है वो तफसीलन आपके लिए प्रोग्राम करेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि आगे आने वाले टाइम में और मज़ीद कितने ग्रैंड ऑपरेशंस जो हैं वो होने वाले हैं। और ख़ास तौर पे ये जो सरकारी अराज़ी को वागुज़ार करवाया है, यहाँ पे प्लानिंग क्या की जा रही है, डेवलपमेंट्स की क्या प्लानिंग की जा रही है, जल्द से जल्द इस सरकारी ज़मीन को यूटिलाइज़ करने के हवाले से जो प्लानिंग्स की गई हैं उनके पीछे कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ जो है वो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। क्योंकि ये अब एक बहुत बड़ा एक मामला है जिसको सॉर्ट आउट करना और जल्द सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा देर तक इन सरकारी ज़मीन को जो है वो ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इतना जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अब होना क्या है, ये जो है वो एक सरप्राइज़ है जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर बताएंगे। और अगर आज ही हमें जो है वो तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आज ही आपको जो है बताएंगे। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि मज़ीद जो ये कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, इसमें ज़ाहिर है कि कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आई कि जिसमें कोई ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के कोई लड़ाई झगड़े के कोई मामलात या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई हों? जी, इस वाले से हम देखते हैं कि जो पहले से प्रॉपर प्लानिंग, मैंने आपको जिक्र किया, प्लानिंग करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर जो मौका पर जब जाते हैं पहले उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी करने के बाद फिर उन्हें पहले आगाह किया जाता है कि आपके खिलाफ अब ये कार्रवाई होगी, आपको पहले जो अगर आपने उठाना है जो सामान वगैरह। और इस वाले से हमने देखा लास्ट टाइम जब ऑपरेशन डायमंड के करीब हुआ, एसी डायमंड जो हामिद रशीद साहब थे जब उधर पहुंचे तो उन्होंने 4 ट्रक के करीब जो है उधर से सामान भी उठाया। फिर उधर से ये आपको कहीं ना कहीं जहाँ भी आप ऑपरेशन करते हैं थोड़ी बहुत तो आपको ज़्यादा ये इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ती है और सिचुएशन ही क्रिएट हो जाती है। जाहिर बात है किसी के खिलाफ आप ऑपरेशन करते हैं, वो सालों से बैठा है, काफ़ी अरसे से बैठा है, उसका अपना उधर असर और रसूख होता है तो वो बैठा होता है। और आप देखेंगे खासकर कहीं पे भी अगर कब्जा होता है तो वहां पर आपको आम आदमी नजर नहीं आएगा या गरीब आदमी आपको उधर करीब भटकता हुआ भी नजर नहीं आएगा। इसके पीछे जो होते हैं काफी असर और रसूख वाली पर्सनैलिटीज होती हैं जिनका इलाके में भी असर और रसूख होता है और खासकर कोई ऑफिशियल्स होते हैं तो उनके साथ भी उनकी मिली भगत होती है। तो फिर ही आप देखते हैं कि इस तरह के जो है आपको कार्रवाइयां नजर आती हैं। फिर उनके खिलाफ जब जिला इंतजामिया कार्रवाइयां करती है या फिर पंजाब हुकूमत कार्रवाइयां करती है। और इस वाले से हमने देखा कि रिसेंटली जब ये सियासी असर और रसूख भी बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है। और आपने सिचुएशन भी देखी होगी रूडा के हवाले से भी देखा, जो रूडा प्लानिंग कर रहे हैं और ये कोशिश ये की जा रही है कि वहां पे भी जो जमीन है उसे यूटिलाइज किया जाए और हमारी जो मंडी है उसे भी बाहर लेके जाए। तो ये यही वो जगह होती है जिन्हें आप यूटिलाइज करते हैं। फिर बाद में जहाँ पे मसले मसाइल होते हैं और लाहौर के आप अगर बात करें तो मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में आप चले जाए, अगर किसी भी मार्केट का रुख कर लें तो वहाँ पे मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इन मसाइल का हल यही है कि उन्हें ट्रांसफर किया जाए, चेंज किया जाए, उन लोकेशन को यूटिलाइज किया जाए जो सरकार की जमीन है। और जिस तरह हमने ये प्रोग्राम्स में बताया भी और आगाह भी किया नाजरीन को कि जिस तरह ये मार्केट की सिचुएशन थी सब्जी मंडी की, उसे भी मुंतकिल किया जा रहा है। और अब गौर ये किया जा रहा है, एसी सिटी साहब ने भी कहा कि ये जो हमारी मछली मंडी है इधर के भी काफ़ी मसले मसाइल है, गंदगी के मसाइल वगैरह हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप यूटिलाइज करते हैं, जो आपके पास लोकेशन मौजूद होती है वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहीं पे हॉस्पिटल के मसले मसाइल है, एजुकेशन के मसले मसाइल है, वहाँ पे स्कूल बना दिए जाते हैं। वहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए ना कि आगे इस जमीन को कैसे यूटिलाइज करना है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स करनी है, कोई स्कूल बनने हैं या कोई हॉस्पिटल बनने हैं या कोई जरी जो है वो जमीन है। ये अब हमारी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है, पंजाब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको पता है कि ये एरिया लाहौर का एरिया है, आपको पता लगे इतनी जगह लाहौर की है। अब आइडेंटिफाई ये करें मैक्सिमम कितनी जगह है जो हम जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं, जो हम वागुजार करवा सकते हैं। और उसके अलावा टोटल कितनी जगह में से अपने करवा ली है और टोटल कितनी बाकी रह गई है। जब आप वागुजार करवा लेते हैं फिर उसके बाद भी नेक्स्ट प्लानिंग होती है कि किस तरह से यूटिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। और ये तहसील खासकर अगर सिटी की बात करें तो ये यहाँ पर ज्यादा मामला इस तरह के आपको नजर आएंगे। और ये तहसील शालीमार आप देखेंगे वहां पर इस तरह के मामला नजर आएंगे। और तहसील रायमंड में ये इस तरह की तहसीलें हैं जहाँ पे ये जो कब्जा माफिया ज्यादा सरगर्म नजर आता है। और ये लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी और बहुत बड़े नाम जो थे इसका फायदा ना थर्ड पार्टी को हो जाता है
जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इन प्रोसेसली चल रही होती है ना, दो लोगों की जंग में जो है वो कहते हैं ना कि फ़ायदा तीसरे का होता है, तो वो जो थर्ड पार्टी होती है ना वो ही जो है वो कब्जा करके और ये सरकारी ज़मीन को जो है वो अपने उसमें ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इतने अरसे में जो है वो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ये चीज़ हमारे कब्जे में रहेगी। या असर रसूख की बात जिस तरह की जा रही है, बहरहाल ये माफिया इतना सरगर्म अमल है कि लाहौर में बहुत ही ब्रिलियंट, मैं कहती हूँ कि माइंड रखने वाला ये माफिया है कि जिसके खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन जो हमारी लाहौर इंतज़ामिया ने किया है, एसीज ने किया है, ये एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी जो है वो दिखाई है, क्योंकि ये पहले से प्लान करके जो है वो ऑपरेशन किया गया बाकायदा तौर पर, और प्लानिंग के साथ जो काम किया जाता है उसका फ़ायदा होता है। इसीलिए 184 किनाल अभी तो वागुजार करवा ली गई है सरकारी अराजी, लेकिन अभी मज़ीद सरकारी अराजी जो है वो बाकी है। जाहिर है कि उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास मौजूद होंगे और वो इस हवाले से जो है वो हमें मज़ीद प्रोग्राम में जो है वो आगे आगाह भी करेंगे कि और कितनी ज़मीन, कितनी जो अराजी हमारे पास मौजूद है सरकारी, जिस पर कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा मौजूद है। बहरहाल ये भी आने वाले वक्त में जो है वो हम इसको देखेंगे और बाकायदा तौर पर जो है कब्ज़ा माफिया के गिर्द घेरा इस वक्त तंग हो चुका है। ये बाकायदा तौर पर हम आपको जो है वो अपडेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कि अब वो डर खौफ जो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का एक था कि पता नहीं कब्ज़ा माफिया जो है वो कितना को ताकतवर है कि उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते। ये 9 ग्रैंड ऑपरेशंस जो लाहौर में हुए हैं, इसने ये साबित कर दिया है कि सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद कि आपने जो है वो इस पर बात की और ये जो है हमने टॉपिक डिस्कस किया। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आऊँगी तो एक और अहम मौजू के साथ आऊँगी। एक और अहम मौजू आपके साथ डिस्कस करना है। महंगाई का तूफ़ान बरपा है हर तरफ, चीज़ें अशिया खाने पीने की इतनी महंगी हो चुकी हैं। सब्ज़ी की बात कर लें, फ्रूट की बात कर लें, दाल चावल घी चीनी पत्ती की बात कर लें, एक आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ये महंगाई का तूफ़ान आखिर थमेगा कैसे? ये महंगाई का तूफ़ान और एक आम आदमी की ज़िंदगी बदलेगी कैसे? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करती हूँ।